अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, अल्लाह लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि नमाज पढ़ने का अल्लाह ने तौफीक दिया। कुछ भाई ऐसे भी हैं कि नमाज पढ़ने को अल्लाह तौफीक दिया ही नहीं, तो बहाना करता है, भाई किसी वजह में फंस गया हूँ, नमाज नहीं पढ़ा हूँ, तो अल्लाह उसको तौफीक नहीं दिया। अल्लाह उसी को पसंद करता है जिससे नमाज पढ़वा ले, रोजा रखवा ले, हर एक अच्छा काम करवा ले, अल्लाह उसी को पसंद करता है। आज मेरा तकरीर का उन्वान है मेरे साथियों, दुश्मन इस्लाम को मिटाना चाहता है। दुश्मन इस्लाम को मिटाना चाहता है, इसी भी मेरे तकरीर का उन्वान है। आप ध्यान से सुने, अब हटा दीजिएगा, भगा दीजिएगा, आप समझिएगा नहीं कि आज मैं हमेशा सुन ही रहा हूँ, कोई 1 साल से सुन रहा हूँ, जिसे पहले नहीं था, 1 साल से सुन रहा हूँ, कहीं न कहीं मुसलमान पे जुल्म हो रहा है। मस्जिद को भी लीजिए शहीद कर दिया रहा है। ये क्या वजह है? क्यों मुसलमान पे इतना पीछे पड़ा हुआ इंसान? मुसलमान पे इंसान क्यों इतने पीछे पड़ा? क्या वजह है? ये अंदर हमारी अंदर कमी है कि गवर्नमेंट हम पे जुल्म कर रहा है? ये खुद अपने आप को जायजा करें मेरे साथियों। मुसलमान पे क्यों जुल्म हो रहा है? दुश्मन क्यों मिटाना चाहता है? दुश्मन क्यों मिटाना चाहता है इस्लाम को, इंसान को? ताकि सोचता है ये लोग कि मैं इंसान को, मुसलमान को खत्म कर दूं, तो मेरे साथियों ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस्लाम वो पौधा है मेरे साथियों, इस्लाम वो पौधा है, जितना काटेगा उतना ही हरा होगा। जितना मुसलमान पे जुल्म करेगा उतना ही मुसलमान का आबादी बढ़ता रहेगा। मैं को भड़का नहीं रहा हूं, इस जहन में रखने वाली बात है। हमारी इतनी ईमान कमजोर हो गया है कि हम पे जुल्म हो रहा है। मैं ज्यादा वीडियो में ही कहता हूं, 313 मुसलमान थे, उन पे भी जुल्म होता था, आज भी मुसलमान पे जुल्म हो रहा है। वो लोग मजबूती से दीन को थामे, हम दीन को छोड़ दिए, नमाज हम छोड़ दिए, और उसी का हम हक अदा नहीं करते हैं। क्या हम पे जुल्म नहीं होगा? पहले दावत दिए जाते, अंबिया करम आते थे, अल्लाह वाले आते थे, तो वो दावत किसको देते थे? गैर कौम को पास, जो नमाज नहीं पढ़ते थे, खुदा को जानते नहीं थे। खुदा है कौन, अल्लाह है कौन, अंबिया करम है कौन, नबी कौन है, वो नहीं जानते थे, उनको दावत देने के लिए जाते थे। आज हमारी इतनी ईमान कमजोर है भाई, आज मुसलमान को कहना पड़ता है कि भाई आप नमाज पढ़े हैं, नमाज आप पढ़े हैं, तो मुसलमान को कहना पड़ता है। जमात वाले जमात लेके निकलते हैं, काफिला वाले लेके निकलते हैं, भाई कोई अल्लाह के रास्ते पे चलिए, कोई नमाज पढ़ लीजिए, वो अपने लिए नहीं कहते हैं। जमाती वाले करते हैं या काफिला वाले करते हैं, अपने लिए नहीं कहते हैं, वो हमारे लिए कहते हैं कि भाई आप नमाज पढ़े हैं, आप नमाज पढ़े हैं। हम मुसलमान को कहना पड़ता है। इतनी ईमान कमजोर हो गया है, और मुसलमान कहता है कि मैं जुल्म हो रहा है। जब एक समझाने के लिए एक वाकया बताता हूँ। जब गांव में आग लगती है, जब गांव में किसी गांव में किसी जगह आग लगती घर में, उस घर ही नहीं जलता है, आस पड़ोस में जो नमाजी हो, अल्लाह वाले हो, उसको भी घर जल जाता है। एक अल्लाह वाला हो उस गांव में, और उस गांव में कोई गुनहगार भी हो और आग लगती है घर में, तो उस नमाजी का भी घर जल जाता है, अल्लाह वाले का भी घर जल जाता है। अब वो कहेंगे भाई वो अल्लाह वाले थे, नहीं घर जला, नहीं जलना ही सबको। ये समझाने के लिए कह रहा हूं, आज मुसलमान पे जुल्म हो रहा है सिर्फ ईमान की कमजोरी की वजह। ये नहीं को सब मुसलमान बेकसूर हैं, वो सब मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, हमारी ईमान की कमजोरी की वजह से मुसलमान पे जुल्म हो रहा है। ईमान कहाँ है मेरे साथियों? फ्री का दिन मिला है, हम लोग के जो दिन मिला है, फ्री का दिन मिला, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा है, फ्री का दिन मिला है। अब सहाबा कराम मेहनत किए, वो दिन के मेहनत किए, वो दिन को समझा, हम लोग दिन फ्री मिला है। बाप दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, बाप दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, और कहते हैं कि भाई हम पे जुल्म हो रहा है, सताया जा रहा है, तो दुनिया है, दुनिया के पीछे पड़ा रहता है। समाचार सुन ले,
चाहे वो उलमा तकरीर कहते कि फला जगह जुल्म हो रहा है मुसलमान पे। भाई ये क्यों हो रहा है, क्या कमी है हमारे अंदर में? अपने आप को जायजा करें। पूरे दिन हम काम करते हैं बाल बच्चे के लिए, और रात को सोने के टाइम बिस्तर पे जाइए तो अपने आप को देखिए कि 12 घंटे के दिन में कि अल्लाह मैं क्या अच्छा काम किया हूँ। 12 घंटे के दिन में कि अल्लाह मैं क्या अच्छा काम किया हूँ। अगर ये हम काम को, अपने काम को जायजा कर ले, अपने काम को तलाशी, हम 12 घंटे में जो हम पे फर्ज था वो हम किए कि नहीं किए, तब समझ आएगी कि 12 घंटे में मैं कुछ अच्छा काम नहीं किया हूँ। बाल बच्चा खिलाना फर्ज समझ लिए, बाल बच्चे खिलाने फर्ज कर भाई, हकीकत बाल बच्चे खिलाइए, बाल बच्चे को सब खिलाइए। तो ये आप नमाज जरूर पढ़िए। हमेशा दावत दिया जाता है तो भाई आप नमाज पढ़ लीजिए, भाई आप मस्जिद वाले चलिए, मस्जिद में चलिए, अल्लाह को आवाज दे रहा है, नमाज पर मस्जिद आजाद दे रहा है कि नमाज पढ़िए, फिर नमाज के हम कॉलेज सो जाते हैं, इस्लाम को पीठ पीछे फेंक देते हैं। कहता रोजी नहीं मिलता, अल्लाह फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, और बेहतरीन होने के बाद तुम रोजी की परेशानी क्यों आता है? रोजी की क्यों परेशानी आता है? रोजी को परेशानी क्यों आता है मेरे साथी? रोजी को इसलिए परेशानी आता है कि हमारे ईमान की कमी की वजह से दो तरह के इम्तिहान आता है। एक इम्तिहान आता है अल्लाह की तरफ से, इंसान को अपना कोई बंदे को दोस्त, अल्लाह के कोई इंसान दोस्त कहता उसको आजमाया जाता है। अल्लाह अपने बंदे को दोस्त कहेगा तो आजमाएगा नहीं, आजमाएगा अल्लाह कि मेरे बंदे घबराता कि नहीं घबराता है। परेशानी देके, रोजी की तंगी देके, कोई बाल बच्चे को बीमार करके अल्लाह आजमाई से लेगा कि मेरा बंदा खरा उतरता कि नहीं उतरता है, खरा मेरे बंदा उतरता कि नहीं उतरता है। एक आजमाइश होता है कि अपनी कमी की वजह हमारी अंदर कहीं न कहीं कमी है तो हो रहा है। सब जगह सुन रहा हूं, आइंदा पेपर में पढ़ लीजिए या न्यूज में देख लीजिए कि हर एक जगह मुसलमान पे जुर्म है। कभी गाय के नाम पे, कभी गाय के नाम पे जुल्म हो रहा है, कहीं पे दाढ़ी वाले के देख के जुल्म कर रहा है। ऐसे ऐसे अल्फाज कहता है कि भाई बुरा लगता है। रास्ते में सफर करिए तो दाढ़ी वालों को देखता है कुछ इंसान तो कोई गंदे गंदे बात करता है कि इंसान को जो बुरा लगे। और भाई अभी जो हालत अभी चल रहा है मुल्क में, यही कहता हूं, गुनाह करने वाला भी गुनहगार है, गुनाह करने वाला भी गुनहगार है, जो जुल्म में सहता वो भी गुनहगार है, देखने वाला भी गुनहगार है, देखने वाला भी गुनहगार है, जुल्म में सहने वाला भी गुनहगार है, जुल्म करने वाला भी गुनहगार है। हम तीनों दरमियानी हो गए हैं, हम तीनों दरमियानी हो गए। मैं हमेशा कहता हूं भाई कि आप नमाज पढ़िए, हम हमेशा वीडियो में कहते हो आप नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ करिए, ये अल्लाह मारने वाला तू ही है, तेरे सिवा किसकी पावर है? तू मारने वाला, तेरे सिवा कोई नहीं है, तू ही खिलाने वाला है, तू ही जिलाने वाला है, तू ही मारने वाला है, तेरे सिवा है कौन? या अल्लाह तेरे से मदद करने वाला है कौन? जब हम नमाज पढ़ के दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद जरूर होगी, अल्लाह की मदद जरूर होगी। अल्लाह की मदद हम पे क्यों नहीं होता है? अल्लाह की मदद मेरे साथियों क्यों नहीं होता है? क्या कमी है? क्योंकि नमाज हम पढ़ते ही नहीं है, हमेशा नमाज पढ़ते हैं नहीं। हमेशा कहते तो जमात वाले, काफिला वाले इतने कहते भाई दीन के दावत है, दीन का दावत है, भाई नमाज से जुड़ जाइए, नमाज से जुड़ जाइए। बड़े अफसोस के मौका, पहले मैं वीडियो बना चुका, फिर कहता हूं कि जो शख्स नमाज छोड़ देता है जानबूझ के, जो मुसलमान कोई परेशानी ज्यादा है, कजा हो गई नमाज, उसको फिर बाद में अदा कर सकते हैं, कोई जानबूझ के नमाज कजा करती है, जहन्नम से बड़ा अजाब है। जो साफ नमाज छोड़ देता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों को कहेगा कि फरिश्तों मारो, इतने जोर से फरिश्ते मारेगा, 80 फीट जमीन में धस जाएगा इंसान, 80 फीट जमीन में धस जाएगा, फिर निकालेगा, फिर मारेगा। एक दो दिन नहीं साथियों में, एक दो दिन नहीं, 4-5 दिन नहीं, 10-12 दिन भी नहीं,
जा कयामत नहीं आएगी तो इंसान को बेनमाजी को मारता ही रहेगा। तो अगर उलमा कहते हैं कि भाई ये चीज है, ये चीज है, ये चीज मना है, तो क्या कुछ कहते हैं, अरे उलमा के काम ही है, इमाम को तनख्वाह मिलता है, इमाम को काम है कहना, इमाम को तनख्वाह मिलता है, इमाम को काम कहना। भाई इमाम का काम नहीं कहना, इमाम हमारे इमाम है और बताते हो समझाते हैं भाई चीज है तो मानिए, ना मानिए अपने ऊपर। अल्लाह ने बेहतरीन इंसान को बनाया है, जन्नत जहन्नम को बनाया है, तो हमारी अंदर इख्तियार है कि हम जहन्नम ले ले चाहे जन्नत ले ले, हमारी अंदर इख्तियार है। कोई गुनाह करता है कि अल्लाह हमसे करवा लिया, वैसे मर गए, अल्लाह की ही मर्जी। भाई अल्लाह क्या मर्जी है, खुद अपने आप को हमारी मर्जी करते। खुद इंसान मरता है तो कहता अल्लाह ने मुझे मार दिया, कोई से कोई गिर के कट के मर गया, कोई जल के जानबूझ के मरता है, अल्लाह यही बहाना था। भाई अनपढ़ वाली बात है, अल्लाह पे आप इंजाम डाल रहे हैं। अल्लाह के मन वो अपनी अंदर में इख्तियार है कि जानबूझ के हम जानते छत है, ये छत समझाने के लिए मेरे साथियों, ये छत है तो हम छलांग मारेंगे तो यकीनन है चाहे मरेंगे चाहे हाथ पैर टूटेगा। समझ है ना कि हम छलांग मारेंगे तो मर जाएंगे। अब जानबूझ के छलांग मारे तो क्या कहेंगे, अल्लाह का मदद नहीं है, अल्लाह हमको बचाया नहीं है। तो अकल वाले हैं, इंसान को अल्लाह ने क्यों बनाया बेहतरीन, अकल लगाए कि हमको छलांग मारेंगे छत के ऊपर से मर जाएंगे, ये मर जाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने जादे मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, और पूरी दुनिया में जो मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, दंगे फसाद और लड़ाई हो रहा है, हर एक इंसान का तो मिल के दुआ करे, पूरे भारत के लिए भी कि जी हर एक इंसान मिल के रहे, जिस तरह पहले मिल के रहते तैसे मिल के अभी भी रहे। और खुद अगर कहीं पे दंगा फसाद होता, कुछ भी अगर मुसलमान को हो रहा, भाई यही पहले भी कहता हूँ, पहले मेहरबानी कहता हूँ, बहुत मेहरबानी आपको कहता हूँ कि भाई अगर कोई आपको गंदे अल्फाज भी अगर बोलता है आप वहां चल जाइए, बेहतर है, तो लड़ाई से परहेज करिए। अगर 10 आदमी घेर लेता आपको, अगर वो गंदा बात कहता है तो आप छोड़ दीजिए। अगर अल्लाह ने ताकत दिया है तो मुकाबला करने के लिए तो छोड़ दीजिए, नफरत करिए। अल्लाह इसको अगर हिदायत दे, अगर इसके नसीब में अगर हिदायत है, अल्लाह हिदायत दे, नहीं तो बर्बाद कर दे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने जाते मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, और कि बहरहाल कहता हूँ कि नमाज पढ़ते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, नमाज पढ़िएगा अल्लाह की मदद होगी, रोजी जो परेशान रोजी भी मिलेगा। नमाज जरूर पढ़िए, अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने जाते मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।